नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हम में। और कर्मचारियों के वेतन भत्ते, उनके इंक्रीमेंट, डीए इत्यादि के बढ़ते दबाव के कारण शिवराज सरकार एक नया फैसला ला रही है, जो कि कर्मचारियों के लिए दुख भरी खबर हो सकती है। और ये है एक फरलो स्कीम जो कि दिग्विजय सिंह सरकार ने लागू की थी 2002 में। और अब यही स्कीम जो है वो सरकार जो है स्वराज सरकार वो चालू करने वाली है। इसमें 5 साल तक मूल काम से लेकर के ब्रेक कर दिया जाएगा। प्राइवेट जॉब या बिजनेस कर सकता है कोई भी अधिकारी कर्मचारी, और उसको उस समय 50% जो उसका कुल वेतन है उसका 50% वेतन मिलेगा उसकी। लेकिन सीनियरिटी भी नहीं जाएगी, सीनियरिटी रहेगी लेकिन इसमें इंक्रीमेंट नहीं लगेंगे। तो क्या जानकारी देख लेते हैं। जानकारी भोपाल से है कि सरकारी खजाने पर तेजी से बढ़ते वेतन भत्तों का बोझ कम करने के लिए शिवराज सरकार फरलो स्कीम ला रही है। इसके तहत कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी 5 साल के लिए खुद का बिजनेस या देश विदेश में किसी निजी कंपनी में नौकरी कर सकेगा। इस अवधि के दौरान सरकार उन्हें आधा वेतन देगी। तो कुछ कर्मचारियों के लिए हो सकता है कि अच्छी स्कीम हो जाए, जो जिनका कुछ बिजनेस है या जो कोई अन्य कार्य करने में समर्थ हैं। तो हो सकता है कि वे 5 साल के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी ले करके और अपने दूसरे कामों पर ध्यान दे सकते हैं। और इस स्कीम में नुकसान क्या होगा कर्मचारियों का, वो भी हम देखते हैं। यह स्कीम जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 2002 में लाए थे, लेकिन कर्ज के बोझ तले दबी शिवराज सरकार अब इसे नए सिरे से लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने ड्राफ्ट तैयार किया है। इसे जल्दी ही मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। इसे लागू करने का अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि आर्थिक संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार खर्च कम करने के लिए एक बार फिर 19 साल बाद कर्मचारियों के वेतन भत्ते का बोझ कम करने के लिए फरलो मध्य प्रदेश सिविल सेवा योजना 2002 स्कीम लाने जा रही है। दरअसल लगातार कर्ज ले रही सरकार की वित्तीय हालत बेहद खराब है। प्रदेश का जितना बजट है उससे 8,000 करोड़ रुपए ज़्यादा कर्ज हो चुका है। शिवराज सरकार पिछले 15 माह में 42,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। तो ये है आदेश। आदेश भी देख सकते हैं जो 2002 में जो फरलो स्कीम के तहत आदेश आया था कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय समस्त विभाग है, राज्य शासन के विभिन्न विभाग स्थापनाओं में कार्यरत नियमित शासकीय सेवकों के लिए फरलो योजना। और यह योजना मध्य प्रदेश सिविल सेवा फरलो योजना 2002 कहलाएगी। यह योजना इस दिनांक ज्ञापन के जारी होने के दिनांक से लागू होगी। इस योजना के अन्यथा उपबंधों को छोड़कर के योजना ऐसे नियमित शासकीय सेवकों के लिए लागू होगी जो मध्य प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में लोक सेवा और पदों पर नियुक्त हैं और जो उन स्थापनाओं में नियुक्त कार्यरत हैं जिन्हें पेंशन के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। परंतु यह योजना निम्नलिखित विभागों के प्रत्येक के सामने कोष्ठकों में वर्णित शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगी। नंबर 1, लोक स्वास्थ्य एवं जिन पर लागू नहीं होगी उनमें से ये हैं कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं। अब देखते हैं कि सरकार जो है वो नए सिरे से किन विभागों पर और क्या योजना लागू करती है। तो सरकार का अनुमान है कि स्कीम का लाभ 1 से 1.5 लाख अधिकारी कर्मचारी लेंगे। इससे वित्तीय भार सालाना 6 से 7,000 करोड़ रुपए कम हो जाएगा। वर्तमान में सरकार वेतन भत्तों पर सालाना करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसके अलावा सरकार पर राज्य के कर्मचारियों का केंद्र के समान डीए महंगाई भत्ता देने का दबाव है, क्योंकि कर्मचारी डीए व 7वें वेतनमान के इंक्रीमेंट को लेकर के आंदोलन पर उतर आए हैं। प्रदेश भर में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। मंत्रालय के कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जबकि शिवराज सिंह ने हाल ही में उज्जैन में कहा था कि खजाना खाली हो चुका है। सरकार का बजट 2,41,000 करोड़ का है, जबकि कर्ज 2,53,000 करोड़ रुपए है। क्या है सरकार की मंशा? मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि फरलो स्कीम के साथ प्रदेश में 20-50 फार्मूला कर्मचारी की सेवा अवधि 20 साल अथवा 50 साल पूरी होने पर योग्यता व स्वास्थ्य कारणों से वीआरएस देना को एक साथ कर्मचारियों के सामने रखा जाएगा। इसका फ़ायदा यह होगा कि कई कर्मचारी 5 साल के लिए छुट्टी पर चले जाएंगे। इस दौरान उन्हें इंक्रीमेंट नहीं देना पड़ेगा। सबसे खास बात यह है कि इस अवधि में विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। कर्मचारी नाराज नहीं होगा तो वोट बैंक भी प्रभावित नहीं होगा। और यदि कर्मचारी छुट्टी पर जाएंगे तो काम कैसे होगा? तो इस सवाल का जवाब सबसे पहले तलाश कर लिया गया था। जब नियमित कर्मचारी छुट्टी पर चले जाएंगे तो उनकी जगह आउटसोर्स स्कीम से भरी जाएगी। इन्हें ना तो महंगाई भत्ता देना पड़ेगा और ना ही इंक्रीमेंट। तो इस प्रकार फरलो योजना और 20-50 से जो है कर्मचारियों की जो है छटनी कर दी जाएगी। और जो भार है सरकार पर वेतन भत्तों का वो एक हद तक कुछ ना कुछ घटा सकती है गवर्नमेंट।
तो जानकारी कैसी लगी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।